हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है और 7 ही बज गए हैं मॉर्निंग के, और बच्चों का एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो इसलिए उनके टिफ़िन वगैरह मैंने नहीं बनाए हैं, जल्दी ही घर पे आ जाते हैं। तो बस खाना मुझे जल्दी बनाना नहीं था, तो पूरे घर को अच्छे से क्लीन करके नहा धोकर आ गई हूँ मैं पूजा पाठ करने के लिए। नहाकर मैंने कान्हा जी को उठा दिया था और पानी वानी पिला दिया था। उसके बाद यहाँ पर कान्हा जी को करवाऊंगी मैं स्नान। और रात वाले कपड़े जो है ना, मैंने अलग ही मंगाए हुए हैं। दो ड्रेस ली थी, ये नाइट में ही पहनाती हूँ, वैसे तो दिन में भी पहना सकते हैं। वाइट कलर की हैं ये, बिल्कुल हल्की फुल्की सी हैं, जैसे हम लोगों को कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते हैं रात को पहनने के लिए, वैसे मैंने बिल्कुल हल्के से लिए हैं। और यहाँ पर अच्छे से गंगा जल डाल के मैंने स्नान करवा दिया है। पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स किया था और स्नान करा दिया है कान्हा जी को। उसके बाद इनके कपड़े पहना दूंगी और तैयार कर दूंगी अच्छे से। और कान्हा जी हमारे यहाँ परसों आए थे, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा कल का। प्राण प्रतिष्ठा पूजा मैंने करवाई थी। वैसे तो पहले ही आ चुके थे कान्हा जी, श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आ चुके थे। उसके बाद मैंने श्रृंगार करवाने के लिए भेजा हुआ था, और पंडित जी ने बोला था कि अष्टमी वाले दिन ही प्राण प्रतिष्ठा पूजा होगी, तो उस दिन मैंने करवाई थी। और मंडे वाले दिन फिर मैंने कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं की थी। तो आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है मंगलवार से, मंगलवार का दिन है आज। तो यहाँ पर मैंने कान्हा जी को सबसे पहले रेडी कर दिया है नहला धुला कर। और जो कान्हा जी की ड्रेस होती है ना, डेली 2 ड्रेस हो ही जाती है, 2 या 3, तो इनको मैं वॉश कर दिया करूंगी डेली ही, मैंने सोचा है। क्योंकि कपड़े धुलने वाली मशीन तो मैं 2-3 दिन के बाद ही लगाती हूँ, और कान्हा जी के कपड़े जो है डेली ही धुल दिया करूंगी। तो जी यहाँ पर कान्हा जी हमारे तैयार हो चुके हैं, और उनके लिए भोग के लिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स और दूध दिया है उनको नाश्ते में। तो बस कान्हा जी को रेडी कर दिया है। उसके बाद करूँगी मैं डेली की पूजा पाठ जो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिया बाती करनी है डेली की जो भी पूजा पाठ होती है, और आज एप्पल का भोग लगाना है मैंने। तो बस कान्हा जी की भी आरती साथ साथ में ही हो जाया करेगी। और लोग सोचते हैं ना कि बड़ा मुश्किल है कान्हा जी की सेवा करना, घर में रखना, पर कोई मुश्किल काम मुझे तो लगा नहीं है। कल सेवा स्टार्ट कर दी थी मैंने, पर कोई व्लॉग वगैरह शूट नहीं किया था, तो मैं देख ही रही थी, सोच रही थी कि कैसे किया करूँगी। पर पंडित जी ने जैसे जैसे मुझे बताया था वैसे वैसे मैंने किया है। और हमारे यहाँ ना छठी तक मीठा खाते नहीं है, ना ही मतलब कि मीठा देते हैं बच्चे को या बच्चे की माँ को। तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पर भोग लगाया है। और मतलब कि मीठा नहीं देना है छठी तक, क्योंकि छठी भी करनी है कान्हा जी की। जैसे ही हमारे घर में नन्हा मेहमान कोई आता है, छोटा बच्चा यानी कि, तो उसकी छठी करते हैं ना, उसी तरीके से सारे काम होंगे कान्हा जी के। क्योंकि हमारी रिश्तेदारी में भी रखे हुए हैं कान्हा जी, सबने जैसे किया है वैसे ही करूँगी मैं भी। और जब से प्राण प्रतिष्ठा हमने की है, उसके छठे दिन ही छठी होगी। वैसे तो कान्हा जी पहले ही आ गए थे, पर प्राण प्रतिष्ठा जब हो जाती है ना, तो बोलते हैं कान्हा जी में प्राण आ जाते हैं, उसके बाद ही कान्हा जी जो है ना हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं हमेशा के लिए। तो जी बस यहाँ पर मैंने पूजा पाठ कर ली है, कान्हा जी को भी भोग लगा दिया है। और जो कान्हा जी के कपड़े हैं उनको वॉश करके और डाल दूंगी मैं छत पर। वैसे तो मुझे कपड़े धुलने नहीं है, पर कान्हा जी के धुलने हैं, डेली ही धुल दिया करूंगी। तो बस जी पूजा पाठ हो चुकी है, और मंदिर का पर्दा भी मैंने लगा दिया है। बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, तो बच्चे चाय दूध पीकर चले गए थे स्कूल, क्योंकि जल्दी ही आ जाते हैं घर पे। अब जो एग्जाम की वजह से जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो फिर टिफिन वगैरह लेकर नहीं गए थे। तो उसके बाद आ गई थी सीधा मैं किचन में, और साग मैंने बनाकर रखा था रात को ही, और अब बस तड़का लगाना है मुझे। साग को जैसे वॉश करके कट कर लिया था, और उसके बाद थोड़े से पानी में बॉईल कर लिया है। हरी मिर्च, लहसुन और नमक डाल के मैंने बॉईल करके उसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया था। थोड़ा सा पानी में घोल के आटा भी ऐड किया था, और उसके बाद उसको पका लिया था। पकाने के बाद ठंडा करके मैंने फ्रिज में रख लिया था, और अभी
सुबह के टाइम इसमें लगा दूंगी तड़का। जो जिस सब्जी में ज़्यादा टाइम लगता है ज़्यादातर मैं रात को ही बना लेती हूँ। और साग तो ज़्यादातर शाम के टाइम ही बनाना ठीक रहता है, क्योंकि सुबह सुबह के भाग दौड़ वाले काम भी काफ़ी रहते हैं और उनको दुकान पर भी जाना होता है, तो थोड़ा लेट ना हो जाए इसलिए मैंने रात को ही बनाकर रख लिया था। और रात को बनाकर रख लिया था इसलिए मेरे सारे काम टाइम पर हो गए हैं, पूजा पाठ, घर की सफाई और खाना अब मैं बना दूंगी फटाफट से। तो 9 बजे तक मेरा सारा काम जो है निपट जाएगा। वैसे तो अगर बच्चे स्कूल जाते तो 8 बजे तक भी निपट ही जाता है मेरा काम। पहले मैं खाना बनाती, फिर झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद फिर बच्चों को स्कूल भेज देती खाना बनाकर। उसके बाद ही घर की साफ सफाई करती और पूजा पाठ करती। और वैसे तो उस टाइम पर जल्दी भी निपट जाता है जब बच्चों को टिफिन वगैरह देने होते हैं, पर आज भी ठीक टाइम पर निपट जाएगा मेरा काम, आराम से निपट जाएगा। यानी कि मैंने जल्दी जल्दी नहीं किए हैं, सारे काम आराम से ही किए हैं। और यहाँ पर साग में मैंने तड़का लगा दिया है। और अभी इस टाइम पर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि साग में हरी मिर्च के अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। जैसे हल्दी कई लोग ऐड कर लेते हैं, लाल मिर्च, वो नहीं ऐड करूँगी। बस लास्ट में थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी। और अभी तड़का लगाया है मैंने बस टमाटर प्याज का, और थोड़ा सा हींग ऐड किया था। टमाटर प्याज को गलाने के लिए हल्का सा नमक भी ऐड किया था मैंने। और बस तड़का लग चुका है साग में। उसके बाद यहाँ पर लगा लिया है मैंने आटा, फटाफट से आटा लगाकर रोटियां सेक दूंगी, क्योंकि पतिदेव को भी खाकर जाना है और बच्चे भी जल्दी आ जाते हैं, उनके लिए भी बनाकर रख दूंगी मैं। तो जी बस देखिए, साग मैंने रख दिया है दूसरी साइड स्लो फ्लेम करके, और दूसरी एक साइड में बना लूंगी अब जा रोटियां। फटाफट से रोटियां सेक कर पतिदेव को दे दूंगी, क्योंकि उठ गए थे, वे भी अपना नहाना धोना कर रहे थे। उसके बाद बस चाय वाय बनाऊंगी मैं। चाय मैं हमेशा लास्ट में ही बनाती हूँ, क्योंकि इतना काम करके थकावट सी हो जाती है, तो चाय से ही उतरती है वो। और खाली पेट चाय पीने की किसी को भी आदत नहीं है, ना ही कोई उठता है इतना जल्दी। तो अगर लाडो को जरूरत होती है तो वो पी लेती है स्कूल जाने के टाइम पर, वो भी कभी पीती है कभी नहीं। एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ी जल्दी उठ जाती है, तो उसको भूख लग जाती है, तो अभी तो पी लेती है। पर वैसे जब डेली स्कूल जाती है उस टाइम पे नहीं पीती है। ना ही लड्डू चाय दूध पीता है, खाना बना हुआ होता है तो खाना ही खाकर जाता है। खाली पेट चाय दूध वैसे भी नुकसान ही करता है, और घर में किसी को आदत भी नहीं है, इसलिए मैं चाय अपनी भी नहीं बनाती हूँ। सारे काम निपटाने के बाद ही चाय बनती है। तो जी अगर टाइम से उठें और टाइम से निपटाएं सारे काम तो निपट भी जाते हैं, कोशिश करने से हर काम हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने साग में तड़का भी लगा दिया है, रोटियां भी सेक दी है, और सबसे पहले कान्हा जी को दूंगी रोटी मक्खन के साथ, क्योंकि उनको अभी ना नमक देना है ना ही कुछ, मतलब सब्जी वगैरह भोग लगा सकते हैं। तो मक्खन के साथ उनको रोटी दे दूंगी, उनका खाना हो जाएगा यही। तो अभी तो ऐसे ही करेंगे, जब छठी हो जाएगी कान्हा जी की उसके बाद ही उनको नमक मिर्च का भोग लगाया करेंगे, बिना लहसुन प्याज का खाना यानी कि। तो जी बस सबसे पहले यहाँ पर मैंने गाय की रोटी बनाई थी छोटी सी, और 2 रोटी बना ली हैं। उसके बाद कान्हा जी को भोग लगा दिया है, और जब तक मैंने रोटियां सेकी हैं तो साग भी बन चुका है। तो बस यहाँ पर मैंने पतिदेव के लिए खाना लगा दिया है। साग में मैंने मक्खन ही डाल दिया था, और दूसरी साइड अब चढ़ा दिया है मैंने चाय बनने के लिए। पानी और दूध ले लिया था मैंने, उसके बाद उसमें पत्ती ऐड कर दी है। तो शक्कर वाली चाय बनाऊंगी मैं, ऐसे ही बनाती हूँ, दूध पानी और पत्ती उसको अच्छे से पका लेती हूँ जैसे चाय पकाते हैं, और लास्ट में गैस बंद करने के बाद शक्कर ऐड कर देती हूँ। तो इस तरीके से चाय बनाते हैं ना शक्कर की, तो कभी भी फटती नहीं है। तो जी बस पतिदेव ने भी खाना खा लिया था और चाय भी बन गई है, और दुकान के लिए भी टिफिन पैक मैंने कर दिया है। और बस अब हम दोनों चाय पी लेंगे, क्योंकि चाय पीने का मेरा मन भी कर रहा था आज, थकावट भी हो गई थी, क्योंकि पहले मैंने घर को अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद पूजा पाठ की, फिर मैं किचन में आकर लगी हुई हूँ जब से मुझे 1 घंटा हो ही गया होगा खाना बनाते बनाते, क्योंकि बीच बीच में कुछ भी काम हो जाते हैं घर के, तो वो भी देखने होते हैं, तो इसलिए। तो जी बस चाय बन गई थी,
और उसमें मैंने शक्कर भी ऐड कर दी है। उसको ऐसे ही छोड़ दिया था 2 मिनट के लिए, तब तक मैंने किचन को हल्का-फुल्का क्लीन किया है, बाकी तो बाद में ही होगा, बाकी सारे काम मेरे हो चुके हैं। बस किचन को क्लीन करना है, सोफे के कवर वगैरह से सेट करने हैं और बेडशीट वगैरह सेट करनी है, झाड़ू-पोछा सारा कुछ काम मेरा हो चुका है और अभी 9 भी नहीं बजे थे। तो बस अब चाय पी लूँगी मैं और पतिदेव की भी मैंने चाय यही बनाई है। तो बस इस वीडियो का एंड करती हूँ यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें। बाय बाय, राधे राधे।